विजय जी, दिवाली है, आपको बताइए कि ओकेजन तो बहुत प्यारा है बट नेगेटिव एनर्जीज भी बहुत हाई होती हैं। कई लोगों के मेरे पास ही फ़ोन्स और मैसेजेस आते हैं, इस टाइम तो खासतौर से आते हैं कि हमारे साथ ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं या ये प्रॉब्लम हमारे साथ चलती रहती है। लास्ट दिवाली हम गए थे तो ये बिल्कुल ये फैक्ट है कि इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता, क्योंकि इस दिन क्या होता है कि जो ये दिवाली और होली होती है, इस दिन जो बुरी शक्तियाँ होती हैं जिसको हम कहते हैं नेगेटिव एनर्जीज, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उनकी पावर्स बढ़ जाती है। क्योंकि ऑलरेडी एक मावस की रात होती है हमारी जो दिवाली होती है, तो इम्पैक्ट बढ़ता है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो ऑरा होता है वो वीक हो जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में विजय जी हैं जो कि वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हैं। दिवाली के ऊपर स्पेशल टिप्स हैं उनकी तरफ से, तो आप ये एपिसोड हमारा एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए मिलते हैं विजय जी से। हेलो विजय जी। नमस्कार, थैंक यू, राधे राधे। सबसे पहले तो अपने गॉड गुरु गाइडेंस को नमस्कार करना चाहूँगा कि उनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ हूँ, और उसके बाद आपका और आपकी टीम का थैंक यू कि दोबारा मुझे इन्वाइट करने के लिए। विजय जी, दिवाली है, आपको बताइए कि ओकेजन तो बहुत प्यारा है बट नेगेटिव एनर्जीज भी बहुत हाई होती हैं। तो क्या ये नेगेटिव एनर्जीज कितना इम्पैक्ट डाल सकती हैं हम लोगों पे कि अब सब बिजी होते हैं त्योहार में, मीठा भी खा रहे हैं, किसी के घर भी खा के निकल रहे हैं, क्या उससे इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल सही कहा तन्वी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कई लोगों के मेरे पास ही फ़ोन्स और मैसेजेस आते हैं, इस टाइम तो खासतौर से आते हैं कि हमारे साथ ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं या ये प्रॉब्लम हमारे साथ चलती रहती है। लास्ट दिवाली हम गए थे तो ये बिल्कुल ये फैक्ट है कि इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता, क्योंकि इस दिन क्या होता है कि जो ये दिवाली और होली होती है, इस दिन जो बुरी शक्तियाँ होती हैं जिसको हम कहते हैं नेगेटिव एनर्जीज, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उनकी पावर्स बढ़ जाती है। क्योंकि ऑलरेडी एक मावस की रात होती है हमारी जो दिवाली होती है, तो इम्पैक्ट बढ़ता है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो ऑरा होता है वो वीक हो जाता है, और जब ऑरा वीक होता है तो कोई भी चीज़ हमको इम्पैक्ट करेगी, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, तो बुरी चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी इस पर। तो इसलिए आपको इस दिवाली के टाइम में, और स्पेशली दिवाली से एक हफ्ता पहले और दिवाली के एक हफ्ते बाद, अपने आप को प्रिकॉशियस रखना चाहिए। जैसे हम लोग आजकल की जो जनरेशन है वो मानती नहीं है, पर चीज़ें होती हैं। क्योंकि अगर हम साइंटिफिक वे में बात करें तो ये एनर्जीज ही हैं जो हम पे इम्पैक्ट डालती है, चाहे हम उसको कुछ भी कह लें, पर है तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे आप जा रहे होते हैं तो इस टाइम आपको सबसे बड़ा ध्यान क्या करना है कि आपको अपनी गाड़ी कभी भी बीच रास्ते से लेके नहीं जानी चाहिए, और आप जो भी अगर क्रॉस कर रहे हैं तो साइड से क्रॉस करें। गाड़ी लेके जा रहे हैं तो बीच में से ना जाए, साइड से लेके जाए। 1 मिनट डिले सही तो क्या प्रॉब्लम है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा एक चीज़ होती है कि हमें कहीं कुछ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अब सबके घर जाते हैं तो बिल्कुल फैक्ट है, मिठाई सारे ऑफर करते हैं, मना भी नहीं कर सकते। मना भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करें कि आप कोशिश करें कि वाइट चीज़ को अवॉइड करें। क्योंकि आज एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कुछ भी अगर इम्पैक्ट होता है तो वो वाइट चीज़ के थ्रू होता है। चाहे वो वाइट कपड़ा हो आपका, चाहे वाइट मिठाई हो, वाइट दूध हो, कुछ भी होगा, वो वाइट चीज़ के थ्रू ही आपके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि उसके अंदर उसकी पावर्स को वो क्रिएट कर देता है, पावरफुल बना देता है। तो वाइट चीज़ को आप अवॉइड करेंगे खाने में। और क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं अपने घर के लिए, अपने खुद के लिए? जी, घर के लिए तो आप ये कर सकते हैं कि अपने घर में अभी से आप स्टार्टिंग में अपने घर के बाहर राइट और लेफ्ट में 2 लौंग और 2 कपूर रेगुलर जलाना चालू कर दें। अपने घर के अंदर रोज़ लौंग और कपूर जलाना चालू कर दें। इसके अलावा मैंने पहले भी एक उपाय दिया था, एक उपाय फिर बता रहा हूँ, तो उस टाइम तो आपको करना ही चाहिए। बहुत पावरफुल उपाय है कि आपको एक त्रिशूल लोहे का लेकर छोटा सा, और अपने घर के राइट और लेफ्ट में उसे या तो लगा दें या ज़मीन में गाड़ दें। ज़मीन में गाड़ देंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपने राइट लेफ्ट में लगा दें। और उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा आप उसके अंदर क्या कहते हैं, इसका नाम सरसों का तेल मिलाकर इस उंगली से, इस वाली उंगली से आप उसके जो कोने होते हैं उस पर आप लगा देंगे, और ओम भैरवाय नमः का जाप करेंगे 3 बार। ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। तो आप देखेंगे कि आपके घर में अगर कोई ऐसा इम्पैक्ट है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या कुछ ऐसा हो रहा है, इंस्टेंट हो रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है, तो एकदम से आप न्यूट्रल हो जाओगे और आपको बहुत अच्छे ऑरा का एहसास होगा। ये तो दिवाली की बात थी, बट आजकल हम देख रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हैं, या वहम हो रहा है हम सबको? बेसिकली देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तन्वी जी, तो आज के टाइम में क्या नेगेटिव एनर्जीज में ये नहीं कहता है कि होती हैं। अगर दिन है तो रात है, एंजल्स है तो डेविल्स है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है।
और आप बिलीव कितना करते हो। पर आज के टाइम में क्या प्रॉब्लम हो गया है कि चीज़ होती भी नहीं है। एक तो सामने जो बताने वाला होता है वो भी उसको इतना हाईलाइट कर देता है, पर चीज़ें होती हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि वो हमारी कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो हमें देखो, कहते हैं कि दवा और दुआ दोनों का इलाज करवाना चाहिए। आपको मेडिकली भी अपने आप को दिखाना चाहिए, और अगर मेडिकली में कुछ नहीं निकल रहा है तो ऑब्वियसली इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट है, तो उसका इलाज भी आपको कराना चाहिए। तो अगर आप बता रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जी का इलाज हमें कराना चाहिए, तो अगर किसी को क्या साइंस फील होते हैं कि उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपका ऑरा डाउन ही रहेगा। आप लेजी होना चालू हो जाओगे। आपकी जो आंखें हैं वो हमेशा इतना हिस्सा जो होता है हमारा ये वाला, ये भारी रहेगा। आपकी आंखें ऐसे बंद रहेंगी और आप बार बार आंखें आपकी प्रॉपर खुलेंगी नहीं। दूसरा, आपके ये जो कंधे हैं ये प्रॉपर दर्द करेंगे। और एक साइन और बहुत बढ़िया है इसका कि आपकी जो पैर होता है, पैर के पीछे वाले हिस्से में जैसे कि कोई करंट सा दौड़ता है, ऐसा कुछ रहता है आपके। ये एक साइन है। दूसरा, पर्सन आपको जल्दी से अपने आप को नहाने के लिए पानी से दूर रहेगा। अच्छा। ठीक है। ब्रश नहीं करेगा जल्दी से, एक एक दो दो नहीं, ब्रश भी नहीं करता है, नहाता नहीं, कपड़े नहीं चेंज करेगा, और एक अजीब सी हाथों में से या शरीर से उसके अजीब सी एक दुर्गंध आएगी। और कभी भी अगर आप परफ्यूम यूज़ करोगे ना तो वो मना करेगा कि मेरे सामने परफ्यूम यूज़ मत कर। तो ये वाले मेन सिम्टम्स हैं जो एक बताते हैं कि आपके ऊपर या आपके सराउंडिंग में कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। कोई ऐसा इंसिडेंस आपने फेस किया? इंसिडेंट्स तो तन्वी जी मेरे साथ क्या ही हुए हैं, पर एक इंसिडेंस बताता हूँ। मैं एक बार एक वास्तु विजिट के लिए राजस्थान गया था, और राजस्थान में जब मैं वास्तु विजिट कर रहा था तो उस जगह पे जब मैं बैठा था, तो जब उनकी मैंने हीलिंग चालू की उनके घर की और कुछ मंत्रों का जाप करना चालू किया, तो अचानक से एक जो लाइट होती है, एक्चुअली वहाँ CFL लगी हुई थी, वो CFL एकदम से फट गई। तो मैंने सोचा शायद मे भी हो सकता है कि कुछ इम्पैक्ट ऐसा हो कि फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज हुई है। तो कुछ नहीं, मैंने अपना कार्य को जारी रखा, पर अचानक से फिर दोबारा से दूसरी CFL पड़ गई। तो मुझे पता चला नहीं, ये फ्लक्चुएशन नहीं है, ये मुझे रोक रहा है, या जो भी एनर्जी जो मुझे मना करे कि यू डोंट हैव टू बी डू, ये चीज़ नहीं करनी है। पर मैंने अपने काम को पूरा किया, और पूरा करने के बाद जब मैं बाहर आया तो घर के बाहर थोड़ा सा दूर जाने पे ही मुझे किसी ने ऐसे, जैसे कि किसी ने यहाँ से पकड़ के नीचे गिर दिया, और मैं रैली में नीचे गिरा। मुझे पता ही नहीं चल पाया कि मेरे साथ हुआ क्या। तो एक ये इंसिडेंस मेरे साथ हुआ कि मैं मतलब वास्तु में गया था, तो चीज़ें होती हैं, आपको पता नहीं होता। दूसरा एक इंसिडेंस वो था, मैं एक जगह एक होटल में गया हुआ था, तो होटल में जब रात को आया मैं सोने के लिए, तो अपना टीवी वगैरह मैं देखता हूँ, रात को बैठा हुआ था। एक मेरे पीछे बहुत बड़ी खिड़की थी, तो वो जो खिड़की पे आधी लाइट आ रही थी और आधी नहीं आ रही, तो बिल्कुल गुप अंधेरा। अचानक से 12 साढ़े 12 बजे मेरी आँख में एकदम से झपकी लगी, और मैं ऐसे के ऐसे टीवी देखता देखता लेट गया। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि समबडी इज़ ट्राइंग टू मेरे बेड पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे कोई भी इंसान अगर सो रहा होता है और बेड पे अगर हाथ लगाता है तो वो दबता है, और आपको एहसास होता है दूसरा पर्सन होता है। तो ऐसा कोई एहसास हो रहा था कि जैसे कोई आ रहा है, और उसने आके मेरे को कंबल के अंदर आया और मुझे ऐसे पकड़ लिया, और ना मुझसे बोला जा रहा, और मेरी आंखें खुली भी हुई हैं और कम खुली हुई हैं, और मैं जगह भी हूँ नहीं भी जगह, बट मैंने मतलब कि हनुमान जी का नाम लिया, क्योंकि मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ और मेरे इष्ट देव हैं। तो एकदम से ऐसे लगा जैसे वो मेरे को छोड़ के एकदम से भागा है। और मैं जब उठ के लाइट जला के मैंने देखा तो गैलरी में कोई नहीं था, और सब कुछ ऐसे सन्नाटा सा। तो एक ये एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ, इसका मतलब चीज़ें होती हैं, इम्पैक्ट करती हैं आपकी लाइफ के अंदर। नेगेटिव एनर्जीज आर देयर, मैं बिलीव करता हूँ, पर मैं इसका मतलब ये नहीं कहता कि मैं किसी अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा हूँ, पर चीज़ें होती हैं तो होती हैं। तो हमें ध्यान तो रखना ही चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आप एक ट्रेन है, ट्रेन अगर गुजर रही है तो फाटक क्यों बनाते हैं हम लोग? प्रिकॉशन के लिए बनाते नहीं, तो क्या जरूरत है, ट्रेन जा रही है, फाटक बनाने की क्या जरूरत है? प्रिकॉशन के लिए कि आप उसके लिए अवेयर रहे कि ट्रेन आने वाली है, तो आप रुक जाए। तो यही चीज़ें हैं कि अगर कुछ ऐसी लगती हैं चीज़ें आपके ऊपर इम्पैक्ट कर रही हैं, तो आपको उसको बिल्कुल दिखाना चाहिए और उसका इलाज कराना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ जादू टोने से ही ट्रीटमेंट कराना चाहिए, हो सकता है आपका कुछ मेंटली वहम भी हो, तो उसको डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। वास्तु में क्या क्या रेमेडीज हमें अपने घर में रखनी चाहिए? जैसे फेंग शुई है, फेंग शुई इज वेरी इफेक्टिव। यस यस। तो कुछ ऐसे टिप्स जो हम लोग इजीली अपने घर में रख सकें और कोई तोड़फोड़ नहीं करे।
बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आप चाहे फेंग शुई की बात करें, चाहे वैदिक वास्तु की बात करें, और चाहे आप महावास्तु की बात करें, ठीक है, 4 डायरेक्शन हो, 8 डायरेक्शन हो, चाहे 16 डायरेक्शन हो, पर कहीं ना कहीं चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती हैं आपकी एनर्जी पे। आपके घर में ची एनर्जीज अच्छी हैं, पॉजिटिव एनर्जी से, तो फेंग शुई में क्या होता है, फेंग शुई और वास्तु दोनों परस्पर एक साथ है, क्योंकि दोनों के अंदर ही पांचों एलिमेंट को बैलेंस करना जरूरी है। तो कुछ रेमेडीज होती हैं फेंग शुई के अंदर, जैसे आप, कोई कहता है कि मुझे विदेश जाना है, तो आप सबसे अच्छा, आप विदेश जाना चाहते हैं और आपका कैलिबर भी है पर चांसेस नहीं बन रहे, तो आप अपने टेबल पे राइट हैंड की तरफ एक ग्लोब रख लो, और ग्लोब को बार बार आप हाथ से हिलाते रहें, और ग्लोब जो होना चाहिए वाइट और गोल्डन कलर का होना चाहिए, और उसका जिसका स्टैंड होगा वो आपका वाइट होगा या गोल्डन होगा। तो ये हो गया आपका, जैसे बाहर जाना चाहता है। एक होता है कि आपके घर में पैसा चाहिए, पैसा आजकल सबको चाहिए, नेसेसिटी है। तो उसके लिए आप क्या करें कि मैंने कई जगह देखा है कि नॉर्थ में घोड़ों की तस्वीर लगा रखी है, ठीक है, लगा रखी है, पर घोड़ों की तस्वीर कितनी लगा रखी है, किस शेप में लगा रखी है, किस कलर में लगा रखी है, डिपेंड करता है। क्योंकि आपने कुछ भी इधर उधर किया तो आपको पैसा देने की बजाय आपके जेब का पैसा भी ले जाएगी, वो घर का पैसा भी ले जाएगी। तो क्या करना है आपको, नॉर्थ के अंदर ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का फ्रेम, दूसरा उसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी का टेक्सचर, घोड़े दौड़ रहे हैं, नीचे पानी हो पैरों में, और घोड़े होने चाहिए 12। अच्छा, यस, नॉट 7, 12 घोड़े होने चाहिए, क्योंकि 12 घोड़े रिप्रेजेंट करते हैं जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक, 12 महीनों को। पैसा 12 महीने चाहिए ना, 7 महीने तो चाहिए नहीं। तो और दूसरा, आपके जो आपका पेंटिंग होता है घोड़ों की, उसके पीछे उगता हुआ सूरज होना चाहिए, जो आपको एनर्जी, वाइटलिटी दे। दूसरा, इसके साथ साथ और लिक्विडिटी रोज में चाहिए आपको। अब ये तो हो गया कि आपके पास फ्लो आएगा, महीने में आएगा, 2 महीने में, पर एक हमें रोजमर्रा के लिए, रोज के लिए कुछ फ्लो चाहिए होता है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे बढ़िया, साउथ ईस्ट के अंदर आपको एक पिंक कलर का वॉश लेना है, जिसपे गोल्डन कलर की नक्काशियाँ हों, है ना, कुछ भी बनाओ, गोल्डन कलर का फ्लावर बनाओ, और उसके अंदर आपने रेड कलर के फ्लावर्स डालने हैं। वो फ्लावर्स होने चाहिए 6, यानी कि 6 फ्लावर्स होने चाहिए, ठीक है, या तो 6 रहेंगे, या 15 रहेंगे, या 24 रहेंगे, कम ना ज़्यादा। और उसको आपने साउथ ईस्ट में रखना है। देखिए, रेगुलर की इनकम आपकी चालू हो जाएगी। बहुत अच्छा टिप्स है, ये करके देखिएगा, जबरदस्त उपाय है। घोड़ों की बात करी तो घोड़ों में बड़ी कंफ्यूजन रहती है। कोई बोलता है 3 घोड़े, राइट साइड मुंह हो, लेफ्ट साइड मुंह हो, कोई बोलता है कि जंप करता हुआ घोड़ा वो बहुत लकी होता है। तो ऐसे केस में कौन से घोड़े लगाने चाहिए घर में? देखिए, बेसिकली घोड़े का मतलब क्या है, ऐसा तो नहीं है कि घोड़ा आपको खुद आके कहेंगे लो पकड़ो SBI की चाबी और जाके बैंक से निकाल लो, ऐसा नहीं होता है। घोड़े का मतलब है एनर्जी, काम करने की ताकत। घोड़ा थकता नहीं है ना, जितना मर्जी दौड़ा लो उसे, तो वो ताकत आपको देता है। घोड़ा रिप्रेजेंट करता है आपको, वो ताकत देता है। पानी यानी कि मन की शांति देता है, और सूरज क्या है, आपको वो पावर, तेज देता है कि कमाने के लिए आप अग्रसर हो या नए नए आइडियाज़ आएँ। तो घोड़े की तस्वीर में हमेशा 12 घोड़े होने चाहिए। और घोड़ों का कलर अगर आप नॉर्थ की तरफ लगा रहे हो, क्योंकि नॉर्थ पैसा कहाँ से आता है, अपॉर्चुनिटी का एरिया नॉर्थ है, लिक्विडिटी का एरिया नॉर्थ है, तो पैसा आपका नॉर्थ से आएगा। तो नॉर्थ से आप जो घोड़े लगा रहे हो वो लाइट ब्लू कलर का घोड़ा हो, वाइट कलर का घोड़ा हो, और सबके फेस एक तरफ हो और साउथ की तरफ हो जी। तो देखिए, अच्छा, फेस साउथ की तरफ होना चाहिए जी। वाटरफॉल भी बहुत लोग इम्पोर्टेंट मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। अब कई लोग कहते हैं सर हम पेंटिंग्स नहीं लगा सकते, या कोई वाटरफॉल भी हमें बता दो। तो वाटरफॉल आप लगाते हैं, पैसे का एक बहुत अच्छा सोर्स है, रेगुलर जनरेट करता है। तो आपको क्या करना है, वाटरफॉल छोटा या बड़ा आपको नॉर्थ ईस्ट में लगा लेना है, और ज़बरदस्त है। नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगा सकते तो नॉर्थ में लगा लीजिए, और वो ऐसा होना चाहिए कि वो रेगुलर उसमें से पानी चलता रहे, रुका हुआ ना हो, फ्लो चलता रहे, बह रहा है फिर जा रहा है, बह रहा है, कंटिन्यूस चलता रहे। और दूसरा, आजकल मैंने देखा है कि उसके अंदर जो हम लोग लगाते हैं वाटरफॉल्स, कई लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर रेड कलर का बल्ब जला देते हैं। इट इज़ नॉट गुड। आपको बल्ब जलाना है, या तो वाइट जलाएंगे, या लाइट ब्लू जलाएंगे, या ग्रीन जलाएंगे। इसके अलावा कोई बल्ब नहीं जलाएंगे आप उसके अंदर, क्योंकि जहां आप पैसे को मांग रहे हो वहीं पैसे को रोक भी रहे हो रेड कलर का बल्ब लगा के, क्योंकि वो एंटी एलिमेंट हो जाएगा आपके लिए। तो आप लगाएं, बहुत अच्छे उपाय है, बहुत अच्छा काम करता है। आपने पेंटिंग की बात छेड़ी तो बहुत लोग डियर की पेंटिंग भी मांगते हैं। तो डियर किस लिए हेल्पफुल होता है? देखिए, डियर हेल्पफुल होता है कि आपके अंदर एक नई उमंग,
रिलेशनशिप को अच्छा भी करता है। 2 डियर की फोटोग्राफ्स आप लगा दीजिए, आपको अच्छा करेगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम लोग कई बार क्या होता है कि घोड़े होते हैं, घोड़े, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है ना, आपका बिजनेस नहीं दौड़ रहा है, तो आप क्या करें, नॉर्थ वेस्ट में एक घोड़ा लगाएं जिसका पैर एक ऊपर हो, मेटल का छोटा सा, और भागता हुआ। तो आपका बिजनेस देखना, आप खुद देख लोगे 30 डेज से लेकर 90 डेज में, आप खुद मुझे बता दीजिएगा आपके बिजनेस में कितना फर्क पड़ेगा। बहुत कंफ्यूजन है दिवाली पे कि हमें, एक तो बहुत ज़्यादा कि दिवाली पे किसकी आरती करनी चाहिए, लक्ष्मी जी को कैसे हमें खुश करना चाहिए, कैसे चीज़ों को हमें सजाना चाहिए, ये बहुत ही कंफ्यूजन है। और बहुत सारे अलग अलग इन्फॉर्मेशन से बहुत सारे मिथ्स भी क्रिएट हो गए हैं। तो आपसे हम एग्जैक्टली जानना चाहते हैं कि दिवाली पे क्या करें। तन्वी जी, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये आप बहुत सही बात की आपने, क्योंकि दिवाली पे आके कन्फ्यूजन होते हैं, पूरे साल भर कन्फ्यूजन नहीं होगा ये वाला कि लक्ष्मी जी कहाँ रखी हैं, गणेश जी कहाँ हैं, कोई मतलब नहीं है, दिवाली वाले दिन आके ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको और व्यूवर्स को ये कहना चाहूँगा, आपके घर में जो पुरानी परंपरा चली आ रही है पूजा की, आप वही करें, जैसा भी चल रहा है आपके खानदान में, आपके दादा परदादा जब से जैसा चला आ रहा है, आप उसको वैसा ही करो। कुछ उसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं आप कर लें, पर परंपरा वही रहनी चाहिए। दूसरा, दिवाली के अंदर आप लक्ष्मी गणेश जी को देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपके पास लक्ष्मी गणेश जी की या तो आप लेके आएंगे मूर्ति मिट्टी की, ठीक है, लक्ष्मी गणेश जी की या तो मिट्टी की पूजा करें, या आप पूजा करें चांदी के लक्ष्मी गणेश। तो हर एक के बस की तो नहीं है ना चांदी के लक्ष्मी गणेश की पूजा करना, तो मिट्टी के लक्ष्मी गणेश लाएं। और लक्ष्मी गणेश जी को क्या करते हैं, कई लोग उसको भी रख लेते हैं साथ में नेक्स्ट ईयर तक की, नहीं, नेक्स्ट डे आप या तो उनको पानी में बहा दें, जिनका आप यूज़ लास्ट वाली जो आपने लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा की है, उनको आप पानी में बहा दें जो लास्ट ईयर की थी, और अपने पास नहीं रखना है, क्योंकि वो फिर नेगेटिव एनर्जीज आपको देना चालू हो जाती हैं। पूजा मैं फिर बता रहा हूँ कि आपके जैसे घर में होती है वही करना चाहिए, वो आपको ज़्यादा अच्छा फल देता है। बाकी आप देखो, भगवान सिर्फ हमारे भाव देखता है। पूजा तो एक गरीब भी करता है 10 रुपये से, और एक अमीर भी करता है 10 लाख से, पर ईश्वर हमारे भाव देखता है कि भाव कैसे हैं, क्योंकि प्रसाद 10 रुपये का भी चढ़ाया जाता है और 10 लाख का भी चढ़ाया जाता है। तो आपके भाव कैसे, ये डिपेंड करता है। बस मैं तो ये कहना चाहूँगा। विजय जी, हमारे पास बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि खोया हुआ प्यार उनको वापस चाहिए, उनका प्यार चला गया है, वापस चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है? तन्वी जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो खो गया उसे पाना ही क्यों, ठीक है ना, हमें आगे चलना चाहिए। पर कई ये क्वेश्चंस आते हैं, मेरे पास भी कई लोग आते हैं कि मुझे वो ऐसे ऐसे था, मुझे अब रिटर्न चाहिए। तो देखिए, ये पद्धति होती तो है, ऐसा नहीं होता, आपको तंत्र में ये पद्धतियाँ होती हैं, तिलस्म में एक पद्धतियाँ होती हैं, रेमेडीज में कुछ पद्धतियाँ होती हैं। उसके लिए हमें कुछ स्पेशल रिचुअल्स करने होते हैं कि बिल्कुल आ जाता है डिफाइंड। पर मैं एक चीज़ फिर कहना चाहूँगा, क्योंकि कई लोग इस चीज़ को बताते नहीं हैं। आप किसी को अगर किसी तंत्र से, किसी मंत्र से, किसी यंत्र से और किसी तिलस्म से वापस ला रहे हो ना, तो वो कुछ समय तक ही वापस रहेगा आपके पास, क्योंकि तिलस्म, तंत्र, मंत्र, यंत्र का एक समय होता है, एक सीमा होती है, उसके बाद जब वो टूटता है तो रियलिटी सामने आती है। पर हाँ, ऐसा होता है, आप ला सकते हो, उसके कुछ रिचुअल्स होते हैं, वो रिचुअल्स यहाँ पे बताना मुश्किल है। वो जब हमें कोई कॉल करता है या हमें कांटेक्ट करता है तो हम उसमें उसकी हेल्प जरूर करते हैं, और चांसेस होते हैं उसमें आने के। बिल्कुल। क्या वो उसी प्यार से वापस आता है जितना प्यार वो पहले कर रहा था? मैंने आपको वही चीज़ बोली, बिल्कुल उसी प्यार से वापस आएगा, बट उसका एक समय सीमा भी होती है कि उसके देखो डू एंड डोंट्स, कुछ चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो वो जब टूटता है तिलस्म, तो उसके बाद वो उतने डबल गुस्से से वापस भी चला जा सकता है। पर हाँ, आप आ सकता है, कई केसेस हमने सॉल्व किए हैं ऐसे कि उनको जो पुराने थे, हाँ कुछ था उसमें, कि भी उनको वापस उनका प्यार मिला है। रुद्राक्ष कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए और उसके कितने बेनिफिट्स हैं? देखिए, रुद्राक्ष बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और उसके बहुत बेनिफिट हैं। ऑलरेडी वो भगवान शिव के आंसुओं से बना हुआ, रुद्र का मतलब रुद्र के अक्ष, तो बहुत काम करता है। रुद्राक्ष लोगों ने क्या किया है कि लोगों ने आजकल, हम लोग जेमस्टोन पे ज़्यादा चले गए उस पर रुद्राक्ष बहुत काम करता है। आपको क्या करना है कि रुद्राक्ष, एक उपाय दे रहा हूँ आपको, दिवाली वाले दिन करने बहुत बढ़िया है। आपको 5 मुखी रुद्राक्ष के 5 पीस लेने हैं और लाल धागे में उसको पिरो लेना है और उसको मंदिर में रख देना है। रखने के बाद आपने जिस दिन दिवाली है उस दिन दोपहर को जब आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, कई लोगों को पता ही नहीं होता कि दिवाली में हनुमान जी की पूजा भी होती है दोपहर को, क्योंकि हनुमान जी ने ही सबसे पहले आके बताया था कि भगवान श्री राम अयोध्या वापस आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए पूजनीय है।
अगर कोई हमें कुछ आके बताता है तो हम उसको मिठाई ऑफर करते हैं, कोई अच्छी सी खबर देता है। तो दोपहर को हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए और वहाँ ये रुद्राक्ष वहाँ रखने के बाद आपको शाम को जैसे ही मंदिर ओपन हो उस माला को ले आके भगवान शंकर के चरणों में रख दें और 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लें और ओम नमः शिवाय का जाप करके इसको धारण कर लें। अब इसका बेनिफिट क्या है? जिसके पास पैसा नहीं आ रहा, जिसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, जिसको कोई मेंटली प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ओवरऑल हेल्थ की कोई छोटी मोटी दिक्कत है, ये ऐसे ठीक होना चालू हो जाती है। इसको आप पहन के देखो, बहुत ज़बरदस्त उपाय है। दोस्तों, अगर हमारे पॉडकास्ट में कोई भी जानकारी रह गई हो और आप कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी पूरी टीवीटी टीम की तरफ से। हैप्पी दिवाली।